राफेल विमान सौदा एक बार फिर से विवादों में है और इस बार फ्रांस की एक वेबसाइट के जरिए, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जरिए ये बातें सामने आई हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब हैं। जफर साहब, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, आपका भी स्वागत है। हमने दोनों पक्षों के आरोप अभी दिखाए, क्या कहा संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से और क्या जवाब दिया गया, क्या आरोप लगाए गए पवन खेड़ा जी की तरफ से। सुप्रिया जी, सीधा सवाल जो बीजेपी कह रही है वो ये, मैं पहले उस पर आऊं, फिर आपके जो आरोप है उस पर इनसे पूछूंगा कि जब वो दस्तावेज खुद ये बता रहे हैं कि जो पैसे लिए गए लगभग 65 करोड़ रुपए वो सन 2007 से लेकर 12 जब यूपीए 2 की सरकार थी उस दरमियान लिए गए, तो बीजेपी पर कैसे आरोप लगाया जा सकता है करप्शन का? मुझे आप एक बात बताइए, जो तथाकथित पैसे लेने की बात हो रही है, अगर 2007 में लिए भी गए तो 2007 में तो डील हुई नहीं। डील कब हुई? डील हुई मोदी जी के आने के बाद। और अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मीडिया पार्ट ने अब यह भी निकाल दिया है कि सुषेण गुप्ता नामक व्यक्ति को तो 2015-16 में भी कमीशन दिया गया था। 2015-16 में तो डील भी हो गई, तो क्यों ऐसा? इनके कार्यकाल में तो डील भी हो गई। तो मैं जानना चाहती हूं, जिस कार्यकाल में डील हुई उसकी जांच कब होगी? और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आप कराइए ना राफेल की जांच। राफेल की जांच से लोग इतने हाथ पैर क्यों फुला लेते हैं? मैं फिर से रिपीट करूंगी, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो सामने आए, जैसे कि 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के ही 2 पूर्व मंत्री और प्रशांत भूषण जी सीबीआई के पास शिकायत लेके गए। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस ने कुछ दस्तावेज भेज दिए, सीबीआई के संज्ञान में वो आ गए। 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई में 1:30 बजे रात को, आपको पता था कैसे छापा पड़ा था, कैसे आलोक वर्मा को निकाला गया था, उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं हो पाई जी। 26 मार्च 2019 को सुषेण गुप्ता के यहां जब ईडी ने छापा मारा तो वहां पर बड़े सेंसिटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खुफिया दस्तावेज मिले जो मोदी सरकार के दौरान थे, जिसमें अरुण जेटली जी का पत्र था, बेंचमार्क मूल्यांकन की बातें थी। तो इसके बारे में सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है? हम तो यही कह रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए जांच होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आधे ही दस्तावेज, कचरा चीजें रखी गई थी। और मैं फिर से याद दिला दूं, जस्टिस जोसेफ ने रिव्यू पिटीशन में पूरी सफाई के तौर से कहा है कि सीबीआई इसकी जांच कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीबीआई सारी फाइलें, सारे दस्तावेज दबा के क्यों बैठी हुई है? मीडिया पार्ट ने तो यह भी कहा है कि सीबीआई के पास सारे दस्तावेज थे, उन्होंने जांच नहीं करी। ठीक है, तो आज तो सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि चलिए, अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगा भी रहे, क्या आपके अंदर हिम्मत है पूरे मामले की दोबारा से अच्छे से जांच कराने की? ठीक है, कराइए जेपीसी से जांच। मैं तो ललकार के कह रही हूं। ठीक है सुप्रिया जी, जवाब लेता हूं मैं जफर साहब से। जफर साहब वो ये कह रही हैं कि चलिए, अब इन पर ये इल्जाम है कि यूपीए 2 के दरमियान करोड़ों रुपया दिया गया कमीशन के तौर पर सुषेण गुप्ता को, उसकी भी जांच कराइए। उसके बाद उसके घर से जो कुछ मिला उसकी भी जांच कराइए। पूरी डील को लेकर एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाए। देखिए, ये सारी चीजें जो है, पहले भी ये लोग इस तरह के गलत तरह से आरोप लगा चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी गया है, सीबीआई पे भी गया है, और इनको स्टेटस की पूरी जानकारी भी है। आज अपने कार्यकाल में जो इन लोगों ने गलत काम किया है, जो रिश्वतखोरी की है, जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए हर तरह से पहचाने जाते हैं कि बिना मिडिल मैन के परिवार जो है कोई काम ही नहीं करने देता है, तो आज इस तरह का लालचन लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरे तौर से कि इन लोगों ने जो सुषेण गुप्ता ने जो 14 पॉइंट कितना मिलियन यूरो जो ट्रांसफर किया है जिस अकाउंट से और जिस लोगों को किया है, उसकी जानकारी, और 2007 के बाद हुई ये पूरा ट्रांसफर, उसकी पूरी जानकारी निकलनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और होगा भी। आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इसके बेनिफिशियरी रहे और किस तरह के किस तरह के इनकी अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन अगर आप इतिहास में जाए सौरभ जी, तो आप ये देखिए कि किस वजह से डील नहीं हुई थी इनकी। ये तो गवर्नमेंट डील थी उस वक्त बीच में, इसलिए कि नेगोशिएशन में इन लोगों जिस तरह का पैसा डिमांड था और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी जी, वो बीच में नहीं। हमने तो जाके पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। हमने मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया कि कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए, इतिहास उठा के कांग्रेस के कभी किसी मिडिल मैन के बिना इन्होंने किया है? हमने तो पूरे गाइडलाइन ही, डिफेंस प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन ही को चेंज किया ताकि कोई मिडिल मैन नहीं रहे। बिल्कुल सरकार टू सरकार जो है सारी चीजें होंगी, ताकि कोई बिडिंग का और इसका कोई प्रोसेस है जहां पर ये माल खाते हैं, जहां पर माल बनाते हैं, जहां पर ये रिश्वतखोरी करते हैं, जिसमें ये
कमीशन लेते हैं और कमीशन ठीक है जफर साहब, चलिए ठीक है, मैं अभी आज केवल राफेल डील की बात हो रही है, मैं चाहूंगा उसी पर आप भी जवाब दें। इनका सीधा सा कहना है, फिर रिपीट कर रहा हूं अपना सवाल, ये कह रहे हैं आप जांच कराइए। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार को यह मालूम पड़ गया ईडी के छापे के दौरान कि बड़े सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इस सुषेण गुप्ता के पास थे राफेल डील को लेकर के, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट थे उसकी भी डिटेल आ चुकी है सामने, उसके बाद भी राफेल को लेकर कोई इंक्वायरी क्यों कंस्टिट्यूट नहीं की गई? वो व्यक्ति ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में तो जेल गया, वो राफेल को लेकर जेल में क्यों नहीं गया? देखिए सौरभ जी, मैंने कहा ना जैसा कि सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के मस्टर को ही पास कर चुकी हैं। आज इस बारे में होना चाहिए, फिर से इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सरकार तय करेगी। इनको इतना दिक्कत हो सुप्रीम कोर्ट चले जाए फिर से वापस, लेकिन ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में गई है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सबको मालूम है जी, ठीक। लेकिन इन्हें जवाब देना चाहिए अपने कार्यकाल के बारे में कि ये पैसे किसने लिए थे। आज देश की जनता यह जानना चाहती है कि 14.3 मिलियन जो है यूरो किसके पास गए थे, उसकी जवाबदेही देनी चाहिए। उसको छुपाने के लिए इस तरह के लालचन लगा रही है। तो सरकार बिटवीन द टू गवर्नमेंट, इस पे क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? बिटवीन द टू गवर्नमेंट है, और उसमें बिटवीन द जब टू गवर्नमेंट है तो उसमें कोई पैसा कौन ले सकता है? अच्छा ठीक है सुप्रिया जी, दो बातें महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट का पैमाना भी हमने पास कर लिया है, और दूसरा आप पहले बताइए, ये बताइए ना वो 65 करोड़ कहां था, किसके पास था, क्यों गया था? भाई हम क्या बताएं, हमारे टाइम पर तो डील ही नहीं हुई थी। अब कोई पैसा कंपनी किसी को दे रही है, क्यों दे रही, हमें क्या पता। जो पैसा 2015-16 में सुषेण गुप्ता को मिला, जब डील हो गई, उसके बारे में सवाल पूछना चाहिए। और मैं 2-4 चीजें आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों के सामने। सुषेण गुप्ता पर जब छापा पड़ा 2019 में ईडी का, तो उसके पास बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज मिला 2015 का, उसके पास रक्षा मंत्रालय का आईएनटी द्वारा आंतरिक चर्चाओं का रिकॉर्ड मिला मोदी सरकार का, उसके पास अरुण जेटली जी का वो खुफिया पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि यूरोफाइटर 20% कम पर 20% की छूट पर काउंटर ऑफर दे रहा है। डील क्यों नहीं करेगी मुझे नहीं पता। उसके पास से तमाम ऐसे खुलासे हुए जिसमें उसने बोला कि मैं पॉलिटिकल हाई कमांड से आपकी बात कराऊंगा, जून 2014 में जब मोदी जी की सरकार बन चुकी थी। तो मैं तो यह सुन के हतप्रभ हूं कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतना जबरदस्त उल्लंघन हुआ, और ये सरकार अपने मुंह पे दही जमा के आंख में पट्टी बांध के बैठी हुई है। क्यों बैठे हुए हो भाई? सीबीआई के पास अक्टूबर 2018 में जब मॉरिशस ने दस्तावेज भेज दिए कि इन लोगों को ये ऐसा ऐसा हुआ था पेमेंट, तो क्यों नहीं जांच करा रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास सारे दस्तावेज हैं, आपने सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए, तो बार बार ये कहकर मत निकलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो तथ्य हमारे सामने आए हैं हमारे प्रावधान का मामला नहीं है, और मैं उससे अग्री करती हूं, और इसीलिए हम कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। हमारा आज भी मानना है यह एग्जीक्यूटिव का घोटाला है, और इसकी जांच देश के सदन, देश के पार्लियामेंट को करनी चाहिए, और वो जेपीसी के द्वारा होगा। और मैं फिर कहूंगी, हम पर लांछन लगाने से पहले आप हमारा चेतावनी तो स्वीकारिए, आप हमारी ललकार तो सुनिए। हम तो ललकार के कह रहे हैं, हम पर आरोप बाद में लगाइएगा। जांच बैठाइए, जांच कराइए। है हिम्मत आपके अंदर जांच कराने की? अगर हिम्मत है तो सामने आइए। आप बात को इधर उधर घुमाते हैं, बात पहुंचेगी 2017 की, 1947 की बात करने लगेंगे। मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहती हूं, आपको जांच से क्या परहेज है? अब तो नए नए दस्तावेज आ रहे हैं, नए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आपके झूठ पर पर्दाफाश होता जा रहा है। आप क्यों नहीं जांच? जवाब सुप्रिया जी, जवाब सुनिए। एक बात का जवाब दे दीजिए। बोलिए। 526 करोड़ में बिकने वाला जो विमान था वो 1670 करोड़ में बिका। आपने 42,000 करोड़ का नुकसान कराया एक्सचेकर को। जांच कब होगी इसके बारे में बताइए। जफर इस्लाम जी जवाब देंगे। अगर जांच नहीं करा सकते तो इधर उधर की बातें मत करिए। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। पहली बात कि खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, ये तो सबको मालूम है, और कमजोर आदमी जब इसके पास कुछ तथ्य नहीं तो चिल्लाता बहुत है। वही अभी सुप्रिया जी कर रही है। मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं कि जब ये कहते हैं कि प्राइस के बारे में, तो ये सबको मालूम है कि आदमी नहीं हूं, मैं सशक्त औरत हूं, ये याद रखिएगा। अरे भाई, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, आप पार्टी का यहाँ पर पद रहे कि आप व्यक्तिगत बात मत कीजिए, पार्टी का पक्ष रखने आइए, पार्टी के बारे में बात कीजिए व्यक्तिगत। तो सुप्रिया जी, आप यहाँ पार्टी का पक्ष रखने आइए, इंडिविजुअल बातें मत कीजिए। इसलिए मैंने बोला। अच्छा जी, ठीक। हाँ, तो सुप्रिया, आपका सुप्रिया ने, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या?
आप कांग्रेस का यहाँ पक्ष रख रहे हैं कि आप अपना पक्ष रख रहे हैं? लेके बोलिए तो ठीक है, मेरा नाम लेके बोलिएगा तो आपको याद दिला दूंगी कि कमजोर आदमी आप हो सकते हैं। मैं बहुत आपको यहाँ सामने और भी लिखा रहता है आपके नाम के सामने, कांग्रेस प्रवक्ता है। जो जफर साहब ठीक है, जफर साहब सर्टिफिकेट मिला है उसके लिए बात कीजिए। जफर भाई जांच कराने की हिम्मत है? अरे सुन लीजिए, पहले मैं जवाब दे रहा हूँ, खाली बर्तन की तरह आवाज मत कीजिए। करिए, मैं कह रहा हूँ कि पेगासस में भी नहीं जांच कराना चाहते, पेगासस में भी पकड़े गए सुप्रीम कोर्ट में। अरे सुप्रिया जी, आपने इनको चुनौती दी जांच कराने की, उसका जवाब दे रहे हैं, एक मिनट बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए, अभी आप बताया प्राइस के बारे में कहा। अरे भाई, एक जो एक खाली ढांचे का कॉस्ट है उसको यहां कोट करते हैं। ये फुल्ली लोडेड जो है, ये जो प्लेन है, जो वॉर प्लेन है हमारी, जो फुल्ली लोडेड जो है, उसमें हर सारी चीजें कॉस्ट जो ऐड हुई हैं। तो अगर आप उस प्राइस पे कीजिए जो कि खाली जो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, तो वो उस पर आप देखिए तो हमारे कॉस्ट कम है, और फुल्ली लोडेड पे उस पर भी हमारा कॉस्ट कम है। तो हमने 20% कम में जो एक्वायर किया है, ये सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह से झूठी बातें मत कीजिए। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस बात की निगरानी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, उसमें ऐसे झूठी बात करके क्या फायदा? वो ये बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज और सारे फैक्ट्स नहीं रखे गए थे। सारे दस्तावेज नहीं रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, अभी आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। अभी अगर आपको लगता है आपके पास कोई दस्तावेज है तो चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। हकीकत तो यह है कि सारी बातें जो मनगढ़ंत बातें हैं। क्यों है? नहीं, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगलियां उठा रही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगलियां उठा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को आपको लगता है कि कुछ चीजें नहीं मालूम थी और आपके हिसाब से झूठे दस्तावेज आप देना चाहते हैं। अरे भारत का पार्लियामेंट सारा चीजें, भारत के पार्लियामेंट में नहीं, भारत के पार्लियामेंट में हर पार्लियामेंटेरियन खुश है। देश की सुरक्षा में जो आपने सेल लगाया था उसको करेक्ट करने का काम कर दिया हमने। नहीं, जो देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज खिलवाड़ किया था आपने, उसको हमने करेक्ट करने का काम किया है। सुरक्षा के साथ जो कॉम्प्रोमाइज आपने किया, ऑगस्टा वेस्टलैंड को बैन किसने हटाया? आप लोगों ने जो कॉम्प्रोमाइज किया था, आपको हकीकत बता दूं आपको। आप सुन लीजिए सुप्रिया जी, आप सुप्रिया जी एक मिनट, बीच में बहुत बोलने की आदत है, आपको बता देता हूं। आपने जिस हालत में देश को छोड़ा था आप इतने कमजोर हालत में देश को छोड़ा था कि आपको होता है कि अगर किसी अरे आपको कुछ मालूम नहीं, आपके पास कोई तथ्य नहीं, आपके पास क्या तथ्य है? आपको पता है कि जब आपने अपनी बात बोल के खत्म, आपको सब पता है। तो 2014 में किस हालत में छोड़ा था? आप देश की हालत में नहीं छोड़ा था कि 2 दिन तक वॉर प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। अरे वॉर प्रिपेयर्डनेस की जितनी जरूरत है आपने कर रखा नहीं। उस चीज को हम लोगों ने जो नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया उसको ठीक किया। हमने मजबूत देश, सशक्त देश बनाया। आपने क्या किया? अच्छा एक मिनट, ठीक है जफर साहब, ठीक है। सुप्रिया जी बार बार वो एक बात कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही मुकदमा गया था, यही मामला गया था। क्या ये जहाज महंगा खरीदा गया? जो आपने बताया 526 करोड़ का विमान 1670 में खरीदा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसी अनियमितता नहीं पाई गई। आपका उस पर एतराज हो सकता है। एक और सवाल उठता है, यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो सुषेन गुप्ता आदमी है, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर की डील हो रही थी जिसको बाद में स्क्रैप कर दिया गया, उस वक्त से बिचौलिए का काम कर रहा है, उसमें भी इसने पैसा लिया था। तो आज बीजेपी सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो उस डील को स्क्रैप किया, इस आदमी को जेल में डाला। अब जब यह साबित हो रहा है कि इस आदमी ने यूपीए के दरमियान भी पैसा खाया था, तब इस पर कार्रवाई तभी हो जानी चाहिए थी। ये सौरभ जी आपको पता नहीं, मुझे लगता है कुछ रिसर्च ने तथ्य गलत दिए। मैं आपको सिलसिलेवार बता देती हूं क्या हुआ था। 2012 में हेलीकॉप्टर का टेंडर हुआ, 12 फरवरी 2013 में इंक्वायरी हुई, कुछ गड़बड़ की खबरें आई, इंक्वायरी हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई, सीबीआई को मामला दे दिया गया। 2013 फरवरी में ही जेपीसी गठित हो गई और 1 जनवरी 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, हमने डील कैंसिल कर दी थी और पहले ही ऑगस्टा वेस्टलैंड को बैन कर दिया था। लेकिन तुरंत जैसे ही मोदी जी पावर में आए, उन्होंने पहले बैन हटा दिया। बैन हटाने के बाद उन्होंने उसको प्रोक्योरमेंट, अब उन्होंने जब इटली से वापस आए, पता नहीं वहां पर क्या बात हुई है, वहां के एम्बेसडर का कहना है उन्होंने प्रोक्योरमेंट में भी उसको ले आए, मेक इन इंडिया में भी ऑगस्टा वेस्टलैंड को ले आए, जिसको आप भ्रष्टाचारी कंपनी कहते थे, जिसको होम मिनिस्टर कहते थे घोटालों से भरी हुई कंपनी है, जिसको स्वर्ग उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मनोहर पर्रिकर जी कहते थे
घोटाले ही घोटाले भरे हैं, ब्राइब्स दी जाती है, उस पर आपने बैन क्यों हटाया? आपके साथ दिक्कत क्या है? चुनावों में आप एक बात बोलते हैं, नीति आप आके कुछ और बनाते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन किसने हटाया? मोदी सरकार ने। ऑगस्टा वेस्टलैंड को प्रोक्योरमेंट किसने अलाउ किया? मोदी जी ने, इटली से लौटकर। ऑगस्टा को मेक इन इंडिया का पार्ट किसने बनाया? मोदी जी ने। तो आप कैसे हम पर कर सकते हैं? हमने तो बैन लगाया था। और मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूं, आप क्या देश से माफी मांगेंगे कि आपने एक भ्रष्टाचारी तथाकथित कंपनी को क्यों ऑर्डर दे दिया? पूछिए मुझे। और आपसे मैं यह भी पूछना चाहती हूं, क्या आज आप देश को सच बताएंगे ऑगस्टा वेस्टलैंड का आपने क्यों अलाउ कर दिया? आप तो कहते थे भ्रष्टाचारी है, या तो उसके लिए माफी मांगिए या आज गलत कंपनी को लाने के लिए माफी मांगिए। चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चल सकता। दिक्कत की बात है इस पर राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने इस पर जफर इस्लाम साहब ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा पहले ऑगस्टा भ्रष्ट था, अब भाजपा लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गया। देखिए, आप जरा ऑगस्टा वेस्टलैंड की डील, और अभी भी हमारा आर्बिट्रेशन चल रहा है ऑगस्टा से, ये भी बता दूं। हिंदुस्तान की सरकार का ऑगस्टा से अभी भी आर्बिट्रेशन चल रहा है। अभी भी आर्बिट्रेशन चल रहा है। ये बोलिए, सुनिए, भ्रष्टाचारी लोग देखिए क्या किया उन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में। इन लोगों ने बिना जो आप जैसे झांसाराम तो नहीं है, झांसाराम थोड़ी है आपकी तरह। अरे सुन तो रही है, अरे सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचारी बुलाएंगे तो मैं भी यही बोलूंगी। आपको बीच में बोलने, आप बीच में बोलने की आदत है। घोटालों के सरदार आप क्या भरे हुए हैं? कहते थे भ्रष्ट कंपनी है, घोटाला जिससे सुप्रिया जी, अब जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, प्लीज सुन लीजिए सुप्रिया जी, आप भी उनकी बात सुनिए, उसके बाद एक भी एलिगेशन नहीं बोलिए। और आप तो आपके पार्टी के बारे बोला जाता है कि जो आप कांग्रेस पार्टी है, नहीं कांग्रेस पार्टी जो है करप्शन नहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहता है, क्या कहा जाता है आपको ही मालूम है। एक हमारे संबित पात्रा जी ने कहा एनसी मतलब आई नीड कमीशन। आपने कोई आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने उनको मैं आपसे पूछ क्यों रहा अलाउ हूं। किया? देखिए, आप तो कहते थे वो भ्रष्टाचारी कंपनी मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे देखिए, तो क्यों हटाया आपने? बताइए, अभी भी हमारा आर्बिट्रेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताइए सुप्रिया जी, जवाब तो सुन लीजिए। क्या आप लोगों ने क्या घोटाला करने की कोशिश नहीं? इन लोगों ने घोटाले के क्या की? सबसे पहला घोटाला जो उन लोगों ने किया कि खासकर इनको हेलीकॉप्टर लेना, जवाब दीजिए, लेकिन हेलीकॉप्टर की बैन क्यों हटा? हेलीकॉप्टर, अरे यार चुप रहो ना, बक करती रहती हो। अरे सुनिए तो आप दूसरे कभी खाली बीच में बोलने की तमीज है? ये किस तरह से आप बात कर रहे हैं? आपके किस तरह की बदतमीजी करती है? क्या कह रही है सुप्रिया जी? आप किसी को बोलने दे रही हैं, आप उनको बोलने तो दीजिए। बदतमीजी करती रहती है, आप बोलने तो क्या हुआ? बदतमीजी करती रहेंगे आप। और ये आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हम यहाँ आपका मुचेहरा देख रहे थोड़ी है। सुप्रिया जी, आप इस बात को भी रियलाइज कीजिए कि आप नहीं बोलने दे रही इनको। एक मिनट जफर साहब एक मिनट सुप्रिया जी, आप उनको बोलने दे रही हैं, वो बदतमीजी करने लगेंगे। अरे तो आप बोलने तो दीजिए। आप बदतमीजी करते हैं, आप यहाँ पर ये किस तरह की भाषा हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो आपको चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। आपको चुप रहने के ठीक है मैडम, आप लोग बच्चे नहीं है कि मैं आपके बीच में सुलह कराऊं? जब तक मैंने आपत्ति दर्ज नहीं करी, आपकी तरफ से आपत्ति तो आप लोग बच्चे नहीं है, सिविलिटी नहीं सिखाई गई क्या कांग्रेस पार्टी में? थोड़ा सिविलाइज हो जाइए। एक मिनट, ठीक है, जफर इस्लाम साहब मुद्दे पर बोलिए। जफर इस्लाम आप मुद्दे पर बोलिए। जफर इस्लाम आप मुद्दे पर बोलिए। तमीज से बात करिए जफर इस्लाम, बदतमीजी करनी मुझे भी आती है, तमीज से बात करिए। अच्छा, मुझे भी आती है, मैं बड़े तमीज से बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आप दोनों बहुत तमीजदार लोग हैं, प्लीज मुद्दे पर बोलिए। जफर इस्लाम, इनका आप ऑगस्टा वेस्टलैंड पर जवाब दे रहे थे, आप ऑगस्टा वेस्टलैंड पर जवाब दीजिए। प्रयोग नहीं करते होंगे, बोलिए जफर इस्लाम जवाब। अरे ये इनको देखिए, इनको बोलने की। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप आपस में उलझने की बजाय जफर साहब आप जिस मुद्दे पर बोल रहे थे उस पर बोलिए, बात खत्म हो जाएगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड का देखिए, एक ही बिडर बैन क्यों हटा? कैसे इस लोगों ने किया ये करप्शन और उसमें बातें करते सुनिए। अरे सुप्रिया जी, सुन तो लीजिए, अपने काले करतूतों के बारे में पार्टी ने क्या किया, आपके यूपीए सरकार ने क्या, सुन तो लीजिए। और आपको जो बता रहा हूं आज जाके जरा सा गहराई से देख लीजिएगा। उन्होंने जो कैबिन हाइट को 1.8 मीटर कर दिया,
इसलिए कि 1.8 मीटर का कोई ऐसा हेलीकॉप्टर अरे भैया सब कुछ था, हमने बैन किया, आपने बैन क्यों हटाया बताइए। अरे बैन किया क्या? ये हमारी कोशिशों से बैन हुआ था, वो ट्रांजैक्शन को बैन किया हमने आपने जो काले कारतूस किए थे उसकी वजह से बैन किया। आपने तो पैसा खाया था। देखिए अगस्ता वेस्टलैंड में आपके हमको अगस्ता वेस्टलैंड में जिस तरह के आपने काम किए थे उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड कोई पार्ट्स बनाता है जिसकी जरूरत है, हमें कुछ पार्ट्स ऐसे बनाते हैं देश को जरूरत है, तो हमें अगस्ता वेस्टलैंड से बिना करप्शन के अगस्ता वेस्टलैंड से कुछ पार्ट्स खरीदने हैं, उसके कुछ पार्ट जरूरत है इस देश को, इसलिए जरूरत है इस देश को नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरत है। लेकिन आपके जैसा बिचौलिया के साथ नहीं कि 1.8 मीटर कैबिन हाइट कर दिया ताकि माला माल हो जाइए, पार्टी माला माल हो जाए, आपकी फैमिली माला माल हो जाए, जो फर्स्ट फैमिली जो माला माल हो जाए, यही आपके साथ है। आपने तो उसको जवाब दीजिए ना इस बात का, आपने जो ट्रायल जवाब दीजिए आज, आपको चुनौती देती हूं मैं। हमारा आज भी ऑगस्टा वेस्टलैंड केस चल रहा है या नहीं चल रहा है? केस चल रहा है, उसके बाद भी ब्लैकलिस्ट से आपने हटाया, बैन आपने हटाया, प्रोक्योरमेंट में आप लाए, आप कहते थे बोगस कंपनी, बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूं उसका हीरा बन गई नहीं, उसका कुछ वर्टिकल जिसके छोटे पार्ट्स बनते हैं, इस देश को जरूरत है उस पार्ट्स की, और उसकी जरूरत थी, इसलिए कि आप लोग ने जो बात कर रहे हैं, आपने कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कभी बात नहीं की, आपको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कभी बात की नहीं है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आप डिपेंडेंसी बना दी देश के लोग देश की। अच्छा चलिए ठीक, अरे ठीक है ऑगस्टा वेस्टलैंड की हमने बात की। सुप्रिया जी इनका कहना ये है, आपने जवाब उनका सुन लिया, आप उससे सहमत नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत थी। एक जफर साहब एक मिनट, जफर साहब हेलीकॉप्टर की ठीक है आपने जवाब दिया। सुप्रिया जी ने कहा वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, हमें जरूरत थी उसके बनाए गए प्रोडक्ट की, हमने ईमानदारी से बिना करप्शन के उसको उस पर से बैन हटाया और हमने प्रोक्योरमेंट किया, उसमें करप्शन कहीं नहीं है। ये इनका जवाब है। मैं वापस आ रहा हूं राफेल पर। अब ये पूछते हैं कि 10 साल तक आप लोग क्यों कंक्लूड नहीं कर पाए डील को? 10 साल तक यूपीए में वो डील कंक्लूड क्यों नहीं कर पाए? जवाब सुनकर ऐसा पैसा नहीं मिल रहा था। सुप्रिया जी बताइए ना, कितना कमीशन मांग रही थी आपको? थोड़ी भी हंसी नहीं आ रही है? कितना कमीशन डील क्यों नहीं हुआ बताइए? जब ये विपक्ष में थे क्यों नहीं हुआ इसका जवाब दीजिए ना। 10 साल तक कोई डील नहीं हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? जब ये विपक्ष में थे तो अमित शाह के अनुसार वो बोगस कंपनी, सुप्रिया जी, मनोहर पर्रिकर के अनुसार वो घूस बड़े इज्जत और तमीज से और सरकार में आ गए से पूछ रहा हूँ कि बताइए ना 10 साल में क्यों डील नहीं हुआ, क्यों आपको डील नहीं कर पाए? माल ले लिया और नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है मैम, आपकी बात भी आ गई, इनकी बात भी आ गई। अब जरा वापस राफेल पर लौटे। मेरा आपसे सवाल था, ये बार-बार आपसे पूछते हैं 10 साल में डील क्यों नहीं हुई? 10 साल तक क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड, आप जवाब दीजिए। इसलिए कि नेगोशिएशन इनके कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है जफर साहब जवाब, जफर साहब जवाब, नेगोशिएशन नहीं हुआ। जफर साहब सुनिए। सुप्रिया जी कितना आखिर कितना पैसा चाहिए था? कितना में पेट भर जाता देश के साथ सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? कितना में पेट भरता कांग्रेस पार्टी का? जफर जी अब आप सुन लीजिए तो सही, अब सुनिए जवाब सुन लीजिए। कोई ऐसा हुआ है? जवाब इतना घड़ा आपका भरना था। जब मोदी जी फ्रांस गए थे तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज को अनदेखा करके, डिफेंस मिनिस्ट्री को अनदेखा करके सेब संतरा खरीदने गए थे। क्या प्रधानमंत्री केला खरीदने गए थे? अरे भैया बात थी 126 की खरीद और एक 42,000 करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हुआ। एचएएल को हटाकर अनिल अंबानी को ले आए। किस बातों पर मैं झूठ बोल रही हूं? एक भी बात गलत की तो बता दो मुझे। 65 करोड़ का एडवांस दिया, आखिर कितना डिमांड था कि नेगोशिएशन फेल हो गया आपका? सुप्रिया जी जरा इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना पड़ेगा सुप्रिया जी। आखिर कितना का नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ? 10 साल तक क्यों कंक्लूड नहीं हुआ? आखिर देश के सिक्योरिटी से क्यों खिलवाड़ हुआ? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, देश को देना पड़ेगा। देश के सिक्योरिटी से खिलवाड़ क्यों किया? नहीं, इस बात का जवाब दो। 10 साल में 65 करोड़ एडवांस, एक्चुअल अमाउंट कितना था, घड़ा कितना? अच्छा जफर साहब ठीक है। अब इनके तर्क का जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जी इनके तर्क का जवाब दीजिए। एक मोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल
सवाल है। बजाओ, जवाब दो। एक मिनट, इतनी ये कह रहे हैं जांच कराने की हिम्मत है? अगर यूपीए के जमाने में कमीशन का पैसा आया, इसका सबूत आ गया, प्रमाण आ गया, लेकिन भारत सरकार का तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, क्योंकि डील हुई नहीं, जहाज खरीदा नहीं गया, जहाज के पैसे दिए नहीं गए। वो पैसा दिया गया जब आपकी सरकार थी। अब आपकी सरकार में जब यह साबित हो रहा है कि वो मिडलमैन तब आगे चल के भी कमीशन लिया गया, आगे चल के भी उसके पास गोपनीय दस्तावेज थे, वो लगातार कमीशन ले रहा था, तो फिर उस व्यक्ति की और उस डील की जांच हो या ना हो? जफर साहब, आपको आवाज मिल रही है? फोन उनका डिस्कनेक्ट हुआ है। जी सुप्रिया जी, कहां मिलेगी? नहीं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सवाल के बाद तो आपकी नजर, सिर्फ एक बात कहूंगी सौरभ जी, ये कोई तू मैमे का विषय नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, अगर तथाकथित तौर पे 2007 से 2010 के बीच कोई कमीशन मिला, उस समय तो डील ही नहीं हुई। तो अगर किसी कंपनी ने किसी बिचौलियों को कमीशन दिया तो मारिए गोली, लेकिन जब डील हुई उस दौरान जब कमीशन मिला तो मैं जरूर जानना चाहती हूं वो कमीशन कहां गया। सुषेण गुप्ता के पास उस दौरान के दस्तावेज मिले जब मोदी सरकार आ गई थी। तो इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारे सुप्रीम कोर्ट को सारे दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए गए? और मैं फिर कहूंगी, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, सदन को सच जानने का हक है। ये कह रहे थे कि लाइन ठीक है, अच्छा सुप्रिया जी, अब वो ठीक है, आपके सवाल आ गए, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अब वो क्यों फूलने लगते? चलिए ठीक, अब वो जवाब दे रहे, जी बोलिए। देखिए, क्यों हाथ पैर फूलने लगते हैं जांच का नाम सुनते ही? ये तो इन्हें तो लग रहा था फोन कट गया ने को भी मेरे पे तोहमत डाल दिया है कि फोन क्यों जवाब देंगे। अरे भाई जवाब देंगे, आप ये बताइए जरा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सारे प्रोसेस को देखा नहीं? फोन कट गया था, हर प्रोसेस सुना आपने? आपका तो फोन कट गया था, कैसे सुना आपने? आपका तो अरे भाई टीवी में तो आवाज आती है ना, टीवी में आवाज आती है मैडम, टीवी में आवाज आती है मैडम, कैसी बातें कर रही है? टीवी में आवाज आती है, लैग के साथ आती है। सुप्रिया जी, आपको समझाना पड़ेगा, आप पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, ऐसे बचपन में जैसी बात मत कीजिए। लैग के साथ आता है, नहीं लैग के साथ आता है, लैग के साथ आता है। अगर आप देखिए, ये मेरा ये टीवी का जो है रिमोट है टीवी का, इससे अगर खोल देंगे तो यहाँ पर लैग के साथ आपकी बात आएगी, समझा? चलिए ठीक है जफर साहब, अब जवाब दीजिए। चाहता है जी, अब इनकी बात का जवाब दीजिए। मैं तो सिर्फ वो जानना चाहती हूं, देश जानना चाहता है। ये सारे झूठे इल्जाम, मनगढ़ंत इल्जाम कि कैबिनेट कमेटी ऑफ जो नहीं बैठी थी, इस सारे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बंद दस्तावेज मंगवाया, एक अरुण जेटली जी का ये लेटर झूठा है? ये क्या अरुण जेटली जी का ये लेटर झूठा है? देखिए, आप झूठी है, आपकी पार्टी झूठी इल्जाम लगा रही है। क्या ये लेटर झूठा है? क्या आप कह रही है लेटर झूठा है? ये बताइए मुझे। नहीं, क्या ये लेटर झूठा है? सारी चीजें जो आप बता रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखे हैं, उसके बाद क्लिक किट दिया है, सारे प्रोसेस को देखा है, प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो किया है एज पर द नॉर्म। क्यों ना हो? अब सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं। आपके झूठे सुप्रीम कोर्ट पे आप जो उंगलियां उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट पे उंगलियां उठा रही है। नहीं, आप भी एक जर्नलिस्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे आप किसी पर नहीं, मैं आपके ऊपर उंगलियां उठा रही हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे लालचन लगे, प्रोसेस को क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा था? आप कह रहे हैं कैबिनेट कमेटी में नहीं बैठी थी, आपने पूरे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। और उसके बाद ये बताइए कि आपने जो अगस्ता वेस्टलैंड में 1.8 जो है क्यों किया था, आखिर कितना पैसा मिला था? यहाँ पर आपने आपके 10 साल तक दी रफाल में, क्या देश की सिक्योरिटी आपके लिए मान्यता नहीं रखती थी? क्या वो प्राथमिकता नहीं थी देश की? और आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उस पर कोई जांच नहीं। गजब सरकार चला रहे हैं आप। अगर सौरभ जी के पास कोई दस्तावेज मिल जाए कैबिनेट मीटिंग का, या मैं जर्नलिस्ट मेरे पास मिल जाता, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। एक बिचौलिए के पास दस्तावेज मिलता है और उसकी जांच ही नहीं हो रही है। गजब पारदर्शिता है भाई, गजब सरकार। यही आपने पेगासस में किया था, अंत में मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच गठित कर दी, सच आएगा सामने, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर वही बात, देखिए मैं आपकी बात से, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आपकी बात सही है कि ईडी को अगर किसी रेड के अंदर ऐसे दस्तावेज मिले तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए।
ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात इनसे पूछी जा रही है, हमने भी इस प्रोग्राम में पूछी है। अभी आपने फिर पेगासस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो ऐसे ये बार बार हम रिपीट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये फिर राफेल में उसी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर अगर कमेटी बना दी तो इनके राफेल के मामले बना सकता था। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि सरकार बार बार डिनायल में रहती है। ये रिव्यू लेकर गए थे ना, जस्टिस जोसेफ ने क्या कहा था कि सीबीआई अगर चाहे तो इस पर जांच कर सकती है। सीबीआई ने जांच क्यों नहीं करी? सीबीआई के पास 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस ने दस्तावेज भेजे अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कि कौन सी कंपनी बनी थी, किसको कमीशन मिला था। सीबीआई ने उसमें जांच क्यों नहीं करी? सीबीआई क्यों बैठी हुई है? 23 अक्टूबर को सीबीआई के शीर्ष अधिकारी बदल दिए जाते हैं रात को 2 बजे छापा मार के। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लॉन्च होने वाली थी। आज तक सीबीआई फाइल दबा के, कागज दबाकर क्यों बैठी हुई है? यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है और सही सवाल पूछ रहा है। मुझे बस इसका जवाब आप दिलवा दीजिए कि सीबीआई और ईडी के पास यह दस्तावेज है, इस पर जांच क्यों नहीं गठित की जा रही है? मैं तो पूछती हूं, जस्टिस जोसेफ ने तो कहा था सीबीआई जांच कर सकती है रिव्यू पिटीशन के जब मामला गया था। क्यों नहीं इन्होंने तब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी? क्यों नहीं तब सीबीआई ने जांच करी? मैं गलत कह रही हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने इसको इन लफ्जों में कहा है कि राफेल के भ्रष्टाचार को दफनाने की कोशिश की गई है। जफर इस्लाम जी, देखिए सौरभ जी, बिल्कुल की गई है, उस पार्टी 100% की गई है। प्रवक्ता है जिस पार्टी के लीडर्स के बारे में, मुखिया के बारे में देश जानता है कि अभी वो किस चीज के लिए गबन करने में, बिना मिडिलमैन सौदा नहीं करने में, देश की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने में, और अभी वो जो है बेल पे बाहर भी हैं। लेकिन सब चीज को छोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सब चीज 14 मिलियन शुरू करूं क्या? किस मामले में? जस्टिस लोया, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, इशरत जहां एनकाउंटर, 14 मिलियन डॉलर कहाँ गए? आखिर किसके लिए एडवांस दिए गए थे 14 मिलियन डॉलर? आखिर नेगोशिएशन क्यों डला? ये तो उनको सुप्रिया जी 14 मिलियन डॉलर कहाँ गया? किस बेस के लिए? अरे भैया आप बता दीजिए, नेगोशिएशन फेल करा लो ना जफर, नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ ये बताइए ना। जांच तो होगी, जांच मैं कह रहा हूँ जांच होगी, और जांच होगी और उसके बाद में और भी आप नहीं तो अगर ये आज पता चला है कि आपने 14 मिलियन डॉलर लिए तो उसके 10 होगा, सारी जानकारी होगी, लेकिन आप इस बात की जवाब, आप इस बात से भाग नहीं सकती कि जांच करा दीजिए। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ये 14 मिलियन डॉलर किसने लिया था, 14 मिलियन यूरो किसने लिया था, इसका बताना पड़ेगा आपको। चाहता है कि आप देश को लगातार, ये देश पूरा देश जाना चाहता है कि आपने 14 मिलियन डॉलर के और नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ? ये देश नहीं, नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ था इसके बताइए। आखिर कितने बड़ी डिमांड थी पार्टी, आपकी पार्टी और फर्स्ट परिवार का कितना बड़ा डिमांड था, इसको बताना पड़ेगा। जफर साहब आप जो सवाल इनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा ना। आप इन्हीं की जांच करा लीजिए, आप इन्हीं की जांच करा लीजिए कि वो 14 मिलियन डॉलर किसके पास गया। देखिए जांच तो होगी, मैं कह रहा हूं जांच तो होगी, जांच पड़ताल हर चीज की होगी। ऐसा नहीं जांच इसलिए कि हमने तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन किया है, बिचौलिया के ये ट्रांजैक्शन जो है देश के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, ये देश की सुरक्षा के लिए नहीं, अरे देश की सुरक्षा के लिए नहीं, अपने कॉफर्स को भरने के लिए करते हैं ये कांग्रेस वाले और कांग्रेस वाले, तो देश की सुरक्षा को तो उम्मीद देखते हैं आगे कि सरकार इस मामले पर आगे क्या कदम उठाती है। लेकिन इतना जरूर है कि ये राफेल का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और ऐसे बहुत कम वाकया प्रकरण होते हैं जिसमें दो पक्ष एक ही भ्रष्टाचार का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाएं, और ये कुछ वैसा ही मामला बनता जा रहा है। जफर इस्लाम जी, सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।